श्रीमद् भगवद गीता का आत्मा संन्यास योग नामक छठा अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय आत्म संयम योग में आत्मा को नियंत्रित करने का महत्व बताता है। योगी मन, चित्त और इंद्रियों को संयमित करके निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और वही सच्चा योगी कहलाता है। ऐसे योगी ध्यान, भक्ति और समभाव से परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना कर्मफल की आशा किए अपना कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल इंद्रियों का अग्नि का त्याग करने वाला या कर्म ना करने वाला सन्यासी नहीं। हे पांडव, जिसे सन्यास कहा जाता है वही योग है। जिसने अभी तक अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया वह योगी नहीं हो सकता। जो योग की प्रारंभिक अवस्था में है उसके लिए कर्म साधन है, परंतु जो योग में स्थिर हो गया है उसके लिए शांति ही साधन है। जब योगी इंद्रियों के विषयों और कर्मों में आसक्त नहीं होता तथा सभी संकल्पों का त्याग कर देता है तब उसे योग में स्थित कहा जाता है। मनुष्य को अपने द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र हो सकता है और स्वयं अपना शत्रु भी हो सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका मित्र है, परंतु जिसने मन को नहीं जीता उसका मन उसके लिए शत्रु के समान होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है और जो शांत है उसके लिए परमात्मा स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वह शीत उष्ण, सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है। जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जो मिट्टी हो या पत्थर और सोने सभी वस्तुओं को समान मानता है वही सच्चा योगी कहलाता है। जो योगी है वो मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, सज्जन और पापी सबको समान दृष्टि से देखता है। योगी को एकांत स्थान में बैठकर मन और इंद्रियों को वश में रखकर बिना आशा और स्वार्थ के निरंतर आत्मा में ध्यान करना चाहिए। योगी ध्यान करने के लिए स्वच्छ स्थान पर ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा आसन के ऊपर कुश, मृगचर्म और वस्त्र को ऊपर नीचे क्रम से बिछाए। वहां बैठकर मन और इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखकर अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर टिकाए और कोई और दिशाओं को ना देखे। शांतचित्त, भय रहित ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को वश में रखकर मेरा यानी भगवान में चित्त रखते हुए योग में स्थित रहे। इस प्रकार मन को निरंतर संयम में रखकर योग का अभ्यास करने वाला योगी मेरी स्थिति को प्राप्त होकर परम शांति निर्वाण को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, उसके लिए योग संभव नहीं है। जो व्यक्ति भोजन, व्यवहार, कार्य और नींद में संतुलित रहता है वही योग के द्वारा दुखों से मुक्त होता है। जब मन पूर्ण रूप से नियंत्रित होकर आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है तब उसे युक्त योगी कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित जगह में दीपक की ज्योति हिलता नहीं, उसी प्रकार योगी का नियंत्रित मन स्थिर रहता है। जब योगाभ्यास से मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और आत्मा में ही स्थित होकर
आत्मा का ही आनंद लेता है, वही अवस्था योगी प्राप्त करता है। उस अवस्था में योगी उस परम आनंद को अनुभव करता है जो बुद्धि द्वारा ही जाना जा सकता है और जो इंद्रियों से भी परम है। उस स्थिति में स्थित व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। उस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद योगी यह जान जाता है कि इससे बढ़कर कुछ संपत्ति नहीं है और उसमें स्थित हो जाने पर वह गहरे से गहरे दुख आने पर भी विचलित नहीं होता। उस अवस्था को जो दुख के संयोग से छुटकारा दिलाती है, योग कहा गया है। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और उत्साह से करना चाहिए। मन में उत्पन्न होने वाली सब इच्छाओं को पूरी तरह छोड़कर मन के द्वारा इंद्रियों को सब ओर से संयमित करना चाहिए। धीरे धीरे दृढ़ बुद्धि और धैर्य से मन को शांत करते हुए उसे आत्मा में स्थिर कर देना चाहिए और फिर किसी अन्य वस्तु का विचार नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ यह चंचल मन भटक गए, योगी वहाँ से उसे रोककर अपने आत्मा में फिर से पकड़ के रखना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो गया है, जिसके रजोगुण जो क्रिया और आसक्ति के प्रतीक है, तमोगुण जो अज्ञान, आलस्य और जड़ता का प्रतीक है, ये दोनों गुण नष्ट हो गए हैं, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर परम आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार आत्मा में मन को स्थिर रखने वाला योगी सब पापों से शुद्ध होकर ब्रह्म के स्पर्श से श्रेष्ठ परम आनंद को प्राप्त करता है। योगयुक्त मनुष्य सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सब प्राणियों को अपने आत्मा में देखता है। ऐसा योगी सभी को समान दृष्टि से देखता है। जो मुझे यानी भगवान को सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उनसे कभी दूर नहीं हो सकता, ना मुझसे वे कभी दूर होगा। योगी सब जीवियों में मुझे देखता है, एकत्व की भावना से मुझको भजता है। वह चाहे कोई भी स्थिति में हो, चाहे किसी भी काम कर रहे हो, वास्तव में वो सदा मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों को अपने समान ही देखता है, जो औरों का सुख हो या दुख अपना ही मानता है, वही सर्वोच्च योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो समान भाव वाला योग बताया है वह मुझे स्थिर रूप से संभव नहीं लगता, क्योंकि मेरा मन अत्यंत चंचल है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, बलवान और अशांत है। मैं इसे वश में करना वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन समझता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और उसे काबू में लाना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु संयमित मन वाला और साधक उचित उपाय से योग प्राप्त कर सकता है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, श्रद्धा के साथ योग का अभ्यास करने के बावजूद उसका मन बीच में भटक जाता है तो वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, तो उसका क्या होता है? हे कृष्ण, ऐसा व्यक्ति लौकिक और आध्यात्मिक जीवनों के बीच फंसकर योग से भ्रष्ट होकर ना संसार में टिकता है ना आध्यात्म में। क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है? हे कृष्ण, मेरा मन इस विषय में संदेह से भरा है, कृपया इसे दूर करें।
क्योंकि आपके सिवा इस संदेह को दूर करने वाला कोई नहीं है। भगवान बोले, हे पार्थ, ऐसे व्यक्ति का ना तो इस लोक में विनाश होता है ना परलोक में। जो शुभ कर्म करने वाला है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में जाकर बहुत वर्षों तक निवास करता है, फिर किसी पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, या फिर वह योगियों के बुद्धिमान परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म संसार में बहुत दुर्लभ होता है, आसानी से नहीं मिलता। हे कुरुनंदन, पूर्व जन्म के अभ्यास से योग का बोध प्राप्त करने वाला व्यक्ति फिर प्रयास करके और अधिक प्रगति करता है। पूर्वाभ्यास का शक्ति का कारण उसे योग का अभ्यास आसान लगता है और वह योग के परम स्वरूप को भी समझता है। जो योगी लगातार प्रयत्नशील रहता है और मन को शुद्ध करता है, वह अनेक जन्मों की साधना के बाद परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ, ज्ञानी पुरुषों से भी श्रेष्ठ और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन, योग में स्थिर रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। योगियों में भी जो अपने अंतरात्मा को मुझ में लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसे सबसे उत्तम योगी मानता हूँ। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता के उपनिषद रूप में ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देने वाले योगशास्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में आत्मा संन्यास योग नामक छठा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।